अब हम देखेंगे ऑक्सीकरण और अपचयन। ऑक्सीकरण को ही हम कहते हैं उपचयन या फिर ऑक्सीकरण, और इंग्लिश में हम इसे कहते हैं ऑक्सीडेशन। ठीक है, इसे आप कहिए उपचयन। ठीक है, उपचयन, उपचयन कहिए या फिर इंग्लिश में ऑक्सीडेशन। ठीक है, ऑक्सीडेशन कहते हैं, और इसे अपचयन कहते हैं, और इसे इंग्लिश में कहते हैं रिडक्शन, REDUCTION। ठीक है, इंग्लिश देख लीजिएगा, इंग्लिश। ठीक है, इसे कहते हैं रिडक्शन। देखिए, ऑक्सीकरण की जो परिभाषा है यानी उपचयन, उपचयन की जो परिभाषा है उसे आप खुद से लिख सकते हैं। जैसे देखिए, यहाँ पे लिखे हैं ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का निकलना। इसमें बहुत सारे बच्चे जो है कंफ्यूजन रहते हैं कि इसमें ऑक्सीजन जुड़ेगा या फिर हाइड्रोजन। तो यहाँ से याद रखिएगा, देखिए यहाँ पे लिखा है ऑक्सीडेशन, जिसमें ओ लगा हो। ठीक है, ओ एक बार के लिए मान लीजिए जो ओ है वो ही ऑक्सीजन है, क्योंकि ऑक्सीजन की जो वो होती है संकेत वह ओ होती है। ठीक है, ओ ऑक्सीजन। तो यहाँ पे ओ लगा हो यानी कि ऑक्सीजन का जुड़ना है, इसमें ओ नहीं लगा है। यहाँ पे देखिए पहला लेटर पर ओ नहीं लगा है, यानी कि इसमें क्या हो रहा है, रिडक्शन, यानी कि अपचयन होगा, यानी कि इसमें ऑक्सीजन निकलेगा। ठीक है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन नहीं है। तो आइए इसको उदाहरण देखते हैं। उदाहरण में हम देखेंगे उदाहरण। ठीक है, उदाहरण, उदाहरण, उदाहरण में आप समझिएगा। यहाँ पे जैसे हम उदाहरण में लेते हैं Mg। ठीक है, हम लेते हैं Mg प्लस O। ठीक है, MgO को जब हम रिएक्शन कराते हैं तो हमारा बनता है MgO। ठीक है, MgO। यहाँ पे देखिएगा, आप देखेंगे यहाँ पे क्या हो रहा है कि Mg से, ठीक है, Mg से, सॉरी यहाँ पे 2 होगा। ठीक है, Mg ऑक्सीजन 2 है। यहाँ पे देखिएगा Mg है ना, Mg से हमारा क्या बन रहा है, Mg से बन रहा है MgO। ठीक है, MgO, यानी कि यहाँ पे ऑक्सीजन दिख रहा है जुड़ा हुआ है। ऑक्सीजन का जुड़ना हमने क्या बोला है, ऑक्सीडेशन, यानी कि उपचयन, ऑक्सीकरण। ठीक है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है। आप कहिएगा ऑक्सीजन का जुड़ना या फिर ऑक्सीजन की वृद्धि एक ही बात है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। ठीक है, ऑक्सीडेशन, TION, ऑक्सीडेशन यानी कि ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण। जैसे एक और उदाहरण ले लीजिएगा। ठीक है, जैसे पहला उदाहरण, दूसरा उदाहरण हम ले लेते हैं। मान लीजिए हम लेते हैं SO2। ठीक है, जब इसका रिएक्शन कराते हैं तो हमारा बनता है SO2, यानी कि यहाँ पे फर्स्ट लेटर देखिएगा कि यहाँ S से H2O बन रहा है, S से H2O बन रहा है, यानी कि इसमें भी क्या हो रहा है, ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है, यानी कि ऑक्सीजन जुड़ रहे हैं। यहाँ S में ऑक्सीजन जुड़ रहे हैं, यहाँ पे Mg में ऑक्सीजन जुड़ रहे हैं, यानी कि यहाँ पे भी ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, ऑक्सीडेशन यानी कि ये भी होगा ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण। अब देखिएगा अपचयन। अपचयन में हम ऑक्सीजन का निकलना, जस्ट इसका ऑपोजिट होता है, ऑक्सीजन का निकलना और हाइड्रोजन का जुड़ना, वो हमारा अपचयन कहलाता है, यानी कि रिडक्शन। ठीक है, रिडक्शन में देखिएगा, इसके उदाहरण को हम समझेंगे उदाहरण। ठीक है, इसके उदाहरण, इसके उदाहरण में हम देखेंगे, जैसे हम इसके उदाहरण को देखते हैं। मान लीजिए हम लेते हैं CuO प्लस H2। ठीक है, जब इसका रिएक्शन कराते हैं तो हमारा बनता है Cu प्लस H2O। ठीक है, H2O। अब यहाँ पे फर्स्ट लेटर देखिएगा, यहाँ पे CuO से क्या हो रहा है, CuO से बन रहा है हमारा Cu, CuO से हमारा Cu बन रहा है। ठीक है, तो हम देखे रहे हैं कि यहाँ पे जो ऑक्सीजन की हमको कमी नजर आ रही है, ऑक्सीजन की कमी नजर आ रही है, यानी कि ऑक्सीजन निकल रहा है, ऑक्सीजन निकल रहा है, तो हम इसे कहेंगे रिडक्शन, यानी कि अपचयन। ठीक है, अपचयन। अब यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन। ठीक है, यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन में क्या हो रहा है, हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जुड़ रहा है, आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे तो निकल रहा है, यहाँ पे हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जुड़ रहा है, हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जुड़ रहा है। इसमें कंफ्यूज मत होइएगा कि हाइड्रोजन का जुड़ना, इसमें हाइड्रोजन तो है ही, किंतु इसमें ऑक्सीजन जुड़ा है यहाँ, यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, यानी कि ऑक्सीकरण हो रहा है, ऑक्सीकरण। ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीकरण हो रहा है, यहाँ पे
देखिए ये जो कंडीशन है इसके उदाहरण को आप याद रखेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा। हम बार बार यही बोलेंगे, यदि आप जितने भी उदाहरण याद रखेंगे उसी से एग्जामिनर देखकर नंबर देता है, न कि आपकी पूरी परिभाषा को पढ़ेगा। आप इसकी परिभाषा को भी बनाकर लिख सकते हैं कि वह, जैसे मान लीजिए ऑक्सीकरण हमको लिखना होगा तो आप लिख देंगे कि जैसे वह रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है, जिसमें ऑक्सीजन का जुड़ना हो और हाइड्रोजन का निकलना हो, उसे हम कहते हैं ऑक्सीकरण यानी कि ऑक्सीडेशन कहते हैं या फिर उपचयन कहते हैं। ऐसे कर सकते हैं, इसमें भी उसी प्रकार से बनाकर लिख सकते हैं। और ये उदाहरण, यदि आप ये उदाहरण याद रखेंगे तो अब दो फायदा होगा, क्योंकि इसके बाद हम जो पढ़ाएंगे रेडॉक्स अभिक्रिया में इसी को उदाहरण को आप याद रखिए। चाहे अपचयन आएगा तो भी ये लिख सकते हैं और वो रिडॉक्स अभिक्रिया आएगा तो, क्योंकि रिडॉक्स अभिक्रिया को जब हम पढ़ाएंगे तो रिडॉक्स अभिक्रिया में भी हम यही एग्जाम्पल लेंगे, ठीक है। रिडॉक्स अभिक्रिया को जैसे जिसमें दोनों होते हैं अपचयन और उपचयन, उसे हम रिडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। तो तब तक के लिए धन्यवाद।